ताकि आप लोग समझ जाए। देखिए नॉर्मेलिटी को हम अंतिम में स्टार्ट करेंगे ना, अंतिम में लिखाएंगे। तो हम आगे देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी को बाद में लिखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कौन सा जो किससे रिलेटेड था, मास से रिलेटेड था, है ना। और मास से रिलेटेड कौन सा था पहला, परसेंटेज बाय वेट, है ना, जिसको हम W बाय W परसेंटेज बोलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है ना। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, W बाय W परसेंटेज बराबर, हाँ ऊपर में वेट रखना है, नहीं ऊपर में वेट रखना है, नीचे में भी क्या रखना है, वेट रखना है। अच्छा, ऊपर में क्या रखना है, सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, नीचे में क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। अब याद रखना, यहाँ जो वेट होगा किसमें होगा, ग्राम, यहाँ पर जो वेट होगा किसमें होगा, ग्राम में। समझ में आ रहा है, ये ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। चलिए, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा रहे, मान ले 25% वेट परसेंटेज ऑफ KOH, इसका क्या मतलब हुआ, 25% हाइड्रोक्साइड में 25 ग्राम KOH। चलिए क्या बोले, 25 ग्राम KOH, 25 ग्राम KOH किसमें डिजोल्व हुआ है, सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 क्या ग्राम सॉल्यूशन में, क्यों नीचे में ग्राम है ना, ठीक। समझ में आ गया, 25 ग्राम KOH जो है डिजोल्व हुआ है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसी का परसेंटेज है ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डिफाइन अपने आप कर सकते हैं, डिफिनेशन क्या हो सकता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कौन सा, मोलालिटी, मोल सब सवाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद है दूसरा कौन सा, मोल फ्रैक्शन, ठीक ना, जिसको जाय से बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, ठीक ना, एक्स की तरह लिखा जाता है, इसको जाय बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। देखिए मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो, है ना, अनुपात, किसका अनुपात, मोल का अनुपात, समझ में आ रहा है, किसका अनुपात, मोल का अनुपात। तो हम अभी आपको बोले तो ऊपर में क्या रखना है, सॉल्यूट, नीचे में क्या रखना है, सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट का ही आपको अनुपात पूछे, या इस तरह से सॉल्वेंट का भी तो हो सकता है, सॉल्वेंट का भी फ्रैक्शन हो सकता है ना, सॉल्यूट का भी हो सकता है। तो जिसका रखना है, जिसका निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो ऊपर में रखेंगे सॉल्यूट, नीचे में रखेंगे सॉल्यूशन का मोल, ठीक ना। और उसी तरह अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछे तो ऊपर में किसको रखना है, सॉल्वेंट, नीचे में किसको रखना है, सॉल्यूशन, है ना। तो फिर देखिए हम क्या बोले, अगर मोल फ्रैक्शन बोल दिया जाए सॉल्यूट का निकालने के लिए, है ना, मोल फ्रैक्शन किसका बोले, सॉल्यूट का, तो अब ये बोले नंबर ऑफ मोल किसका रखेंगे, सॉल्यूट ऊपर में, यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और नीचे में किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन किसी से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो समझ में आ गया, एन जो है सॉल्यूट का भी जोड़ लेंगे और एन जो है सॉल्वेंट का भी जोड़ लेंगे, है ना। ये सॉल्यूशन क्या बन गया, ठीक ना। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन आपको किसको बोले, किसका बोले निकालने के लिए, सॉल्वेंट का,
तो समझ में आ गया। ऊपर में किसको रखेंगे? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का। नीचे में किसका रखेंगे? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। ठीक ना। अब ये समझो, अगर और टोटल मोल फ्रैक्शन का मान हम सॉल्यूट का भी जोड़ेंगे और सॉल्वेंट का भी जोड़ेंगे। टोटल मोल फ्रैक्शन का x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, ठीक है ना। टोटल मोल फ्रैक्शन का मान जोड़ेंगे, इसका मतलब इनको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए। क्या जोड़ने पे 1 आएगा? सोचो, जोड़ने पे 1 नहीं आएगा। दोनों का एलसीएम सेम आएगा? नहीं आ जाएगा सेम। तो इसको देखो, जोड़ने का अलग से बताया जाए। जोड़ लो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो आपको फ्रैक्शन का एडिशन तो आता होगा। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा? n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट आएगा कि नहीं आएगा? इससे डिवाइड करोगे इसमें तो कितना लगेगा? 1 से, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखेगा? n सॉल्यूट लिखाएगा, ठीक ना। फिर समझो, इसमें इससे इसमें डिवाइड करोगे तो कितना लगेगा? 1 से। सेम सेम नहीं है, सेम सेम है तो कट जाएगा ना 1 से, और 1 से अच्छा 1 से हम सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो n सॉल्वेंट होगा। अब बता, दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब समझ में आ गया, टोटल मोल फ्रैक्शन का मान कितना होता है? 1 आता है। टोटल मोल फ्रैक्शन का मान 1 आता है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर एक सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहे, सॉरी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया रहे, तो आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। कैसे? एक में से सॉल्यूट को क्या करेंगे? घटा लेंगे। अगर आपको सॉल्वेंट का दिया रहे, ठीक ना, तो सॉल्यूट का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट को इससे इधर से ले जा करके ट्रांसपोजिशन करके हम क्या करेंगे? घटा लेंगे और निकल जाएगा। वो कहने का मतलब आपको x सॉल्यूट बराबर जो निकालना है, कैसे? 1 माइनस x सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्वेंट का ही निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस x सॉल्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो इसका चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। The ratio of, it is the ratio of number of mole of solute or solvent to the number of mole of solution. नोट कर लिए सर? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, है ना। यहाँ मोल फ्रैक्शन का क्या पूछ दिया जाए? यूनिट। अच्छा, यूनिट क्या होगा? अच्छा बताओ, इसका यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा? मोल, है ना। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल है, ये भी नंबर ऑफ मोल ही है, जोड़ लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ही निकलेगा। ऊपर भी नंबर ऑफ मोल, नीचे भी नंबर ऑफ मोल, करने का मतलब ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। कौन सा है? यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं है। समझ में आ गया? ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल कट जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था सर। यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है। नोट कर लिए? बता दे। चलिए, इस पे मोल फ्रैक्शन पे एक सवाल दे रहे हैं। देखिए, हम कल आपको बताए थे नंबर ऑफ मोल निकालना, बताए थे ना। जब वेट दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या था? गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना। गिवन वेट बाय मोलर मास।
उससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है क्या, 23 ग्राम इथेनॉल dissolved in 36 ग्राम of water, है ना, then find the mole fraction of water। आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे सवाल को बनाएंगे, बना सकते हैं, चलिए एक बार ट्राई कर तू लोग। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो। तो 23 ग्राम इथेनॉल डिसॉल्व है कितना में, 36 ग्राम वाटर। चलो क्या क्या दिया हो बताओ, वेट ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, यही है ना, वेट ऑफ इथेनॉल दिया है कितना, 23 ग्राम दिया है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये इथेनॉल है। तो इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास निकालो, क्या कार्बन कितना एटॉमिक मास 12, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 से, ऑक्सीजन का 16 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 1। चलिए जोड़िए, 24 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ, 24 36 10 40 46 46 ग्राम पर मोल, है ना, 46 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालना, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन जो निकालते हैं रेशियो है ना, किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल का रेशियो, तो नंबर ऑफ मोल तो निकालना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस बटे मोलर मास, 23/46 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। समझ में आ गया, किसका ये मोल निकला, इथेनॉल का। अब किसका मोल निकालना है आपको, वाटर का। चलिए वाटर का क्या दिया हुआ वेट बताइए, वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। और वाटर का तो जानता है क्या, H2। अब ये भी नहीं जानेगा तो हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या इसमें मोलर मास बताइए, इसका क्या होगा, 18 जोड़ लीजिए, मोलर मास हो जाएगा 16 और 2 18 ग्राम पर मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, वही गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस होते हैं मोलर मास। गिवन वेट कितना दिया हुआ है 36, मोलर मास कितना 18, कितना से कटेगा 18 दूनी 36, 2 से कितना से 2 से कट जाएगा। अब आप बताइए किसका मोल निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यही निकालना है ना। चलिए वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल किसका निकालना है, ऊपर में रखना है वाटर का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल कहाँ रखेंगे, ऊपर में, और नीचे में किसका, सॉल्यूशन का, है ना। तो नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कहने का मतलब इथेनॉल, है ना, और प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक। अब बताइए नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना है बताइए, देख करके, 2 है, बाय इथेनॉल का कितना है 0.5 प्लस 2, इसको काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 2/2.5, दशमलव उड़ा दो, ऊपर में कितना 0 हो गया ना। चलिए काट के बताइए कितना आ जाएगा, 25 8 200, 0.8 देखो कट गया ना, 0.8 सही है, काटो ना, 40 है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 0.8 किसका, वाटर का निकल गया। हाँ जब वाटर का आपको निकल गया, अगर कहेगा निकालने के लिए उसी तरह से इथेनॉल का, इथेनॉल का कैसे निकलेगा, एक में से क्या करेंगे 0.8 घटा देंगे, नहीं था ये, जब एक पता रहेगा तो दूसरा नहीं पता कर लेगा, एक पता चल गया तो फार्मूला के माध्यम से नीचे में लिखाए थे, जब सॉल्यूट पता रहेगा तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे, है ना। तो हो गया, अगर मोल फ्रैक्शन इसी तरह से वाटर का पूछ दिया जाए, सॉरी ये किसका था, इथेनॉल का पूछ दिया जाए, 1 - 0.8, तो 1 - 0.8 कितना हो जाएगा
0.2। चलिए नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपल सा क्या बात बोले, मोल आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉरी गिवन वेट किसका, सब्सटेंस का बाय मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन है क्योंकि जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का निकालना तो ऊपर में किसका रखेंगे, सोल्यूट का मोल रखेंगे, नीचे में किसका, सॉल्यूशन का। समझ में आ गया। और सॉल्यूशन का मोल करने के मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका। इस तरह से हम नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं इसी में। उम्मीद करते इस बार हो जाएगा सब पूरे। जी सर। चेटकी का खेला देखते हैं। और जितना सवाल बनाएंगे ना उतना कंसेप्ट वैसे समझ लीजिए क्लियर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए। ए सॉल्यूशन contains 7.8 gram benzene and 46 gram toluene. Then find the mole fraction of benzene, है ना। अच्छा बेंजीन का फॉर्मूला जानता है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या, C6H6। और टोलिन का, टोलिन में एक हाइड्रोजन हटा करके और CH3 आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, मिथाइल जोड़ देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5CH3, है ना। ये टोलिन का है। क्वेश्चन बना लिया। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात बेंजीन के बारे में देख लेते हैं ना। वेट दिया हुआ किसका, बेंजीन का, है ना। C6H6 का वेट दिया हुआ कितना, 7.8 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास कितना निकला रे, 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 6, 72 78 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया, ठीक ना। अच्छा नंबर ऑफ मोल निकाल लो किसका, बेंजीन का। C6H6 का नंबर ऑफ मोल निकाल। गिवन वेट बाय मोलर मास 7.8/78 काट दो कितना से, नीचे हो जाएगा 10, कितना देगा 1/10 आ जाएगा। 1/10 मोल, या कहने का मतलब 0.1 मोल, ठीक ना। अब नेक्स्ट किसका निकालना है, टोलिन का, ठीक ना। तो वेट दिया हुआ है टोलिन का, कितना दिया हुआ है 46, C6H5CH3 है, कितना दिया हुआ है 46 ग्राम। मोलर मास निकालो इसका, मोलर मास कितना निकलेगा, जोड़ लो 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 5 प्लस 6 प्लस 1 गुने 3, है ना। चलो कितना हो गया 92 ग्राम पर मोल निकल गया, ठीक। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल किसका, टोलिन का, है ना। टोलिन का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन वेट कितना है 46, अब इसका 92 कटेगा कितना से 1/2 कटेगा 0.5। आपको किसका निकालना, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, बेंजीन का निकालना है, यही ना। तो चलिए बेंजीन का निकालने के लिए फॉर्मूला लागू कीजिए। N benzene बेंजीन by N benzene plus N toluene बाय N बेंजीन प्लस N toluene plus N टोलिन, ये ना। चलिए 0.1 तो N बेंजीन का मान दिया हुआ कितना 0.1 बाय 0. किसका 1 प्लस 0.5, है ना। क्या आ जाएगा 0.1 बाय 0.6, ये कट जाएगा 1/6 आ जाएगा आंसर इसका। जी सर 1/6 आया। 1/6 आया तुम सबको। एक आसान सवाल है, वेट बाय वेट परसेंटेज से है, चलिए नोट कीजिए। फाइंड द परसेंटेज बाय वेट जिसका वेट दिया हुआ है एस्पिरिन का 3.65 ग्राम। नेक्स्ट वेट 25.04 ग्राम ऑफ वाटर।
चलो देखो किसका निकलना W/W परसेंटेज किसका निकलना है एस्पिरिन का है ना। क्या निकालेगा वेट ऑफ किसका देगा ऊपर में एस्पिरिन का, नीचे में किसका वेट रखेगा किसका बोलो वेट ऑफ सॉल्यूशन का इनटू कितना से 100 से मल्टीप्लाई वेट ऑफ एस्पिरिन बता कितना दिया 3.65 नीचे में कितना है बता नीचे हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे जोड़ देंगे 3.65 प्लस 25.0 कितना से मल्टीप्लाई करेगा 100 से तो नहीं जाएगा 3.65 बाय जोड़ लो इसको 5 4 9 6 इधर हो गया 5 8 28.29 इनटू 100 से काटो इसको दशमलव से दशमलव उड़ गया है ना। चलो क्या करेगा ऊपर में कितना होगा 36500 बाय 2869 इतना परसेंटेज काट के देखो कितना आ जाता है। कितना आ गया 12.7 परसेंटेज दो आया नहीं हो गया सवाल भारी तो आसान था पूरा आसान ही था। चल नेक्स्ट ध्यान दे तीसरा कौन सा होगा मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं है ना। तो मोलैलिटी में भी सेम क्या बोले आपको कैसे फॉर्मूला निकालना है मोलैलिटी बराबर क्या रखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का ऊपर में मोल रखेंगे और नीचे में क्या रखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम यही बताए थे एक एक्स्ट्रा बताए थे क्या बोले थे एक्स्ट्रा में कि सब में ऊपर में सॉल्यूट रखना है नीचे में सॉल्यूशन रखना है लेकिन मोलैलिटी के केस में क्या रखना है सॉल्वेंट और यहाँ सॉल्वेंट जो होगा किसमें होगा केजी में होगा किसमें होगा केजी में होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले मोलैलिटी का क्या निकल गया आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक ना। इसका यूनिट कैसे निकालेगा यूनिट क्या होगा बता तो यूनिट के लिए नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा मोल मोल अच्छा वेट का क्या होता है केजी ये ना यहाँ पे लिखा है ना केजी मोल पर केजी समझ में आया कि नहीं मोल पर केजी किसका यूनिट हो गया मोलैलिटी का यूनिट हो गया। समझ में आया इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा मोलैलिटी कहलाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए इट मे बी डिफाइंड एज the number of mole of solute the number of moles of solute सही इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किस चीज में रहेगा present in 1 kg of solvent 1 kg of solvent is called molality। आपका भेजना कहाँ है इसको भी बुला ले नहीं खिल को भेगना बोलता है ना कहाँ है भाई होता है उसको भी बुला लीजिए कहाँ है बहुत दूर समझ सॉरी सीतामढ़ी सीतामढ़ी कहाँ है इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं स्मॉल एम का मतलब होता है मोलल स्मॉल एम का मतलब होता है मोलल। अच्छा मोलैलिटी के केस में लिखना है डिनोट में कैपिटल एम मोलैलिटी को बहुत जगह मोलैल बोलते हैं मोलल बोलते हैं इसका मतलब मोलैलिटी होता है मोलैलिटी क्योंकि मोलैरिटी होता है ये होता है कैपिटल एम मतलब मोलर यहाँ एल नहीं आर हो जाएगा मोलर तो उसका नाम मोलैरिटी चलिए इस पे एक सवाल दे रहे हैं एक सवाल बनाइए तो क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ NaCl in which क्वेश्चन में वेट कर
in which 11.7 ग्राम of NaCl dissolved in 500 ग्राम of water. In which 11.7 ग्राम of NaCl dissolved in 500 ग्राम of water. ये आपको बनाना है। तो कोई भारी नहीं है, आसान है, बन जाएगा फटाक से। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, किसका? NaCl का। हाँ देखो कैसे बनाएगा इसका। यहाँ पे वेट दिया हुआ है किसका? NaCl का। कितना दिया हुआ है? 11.7 ग्राम, यही ना? अच्छा मोलर मास निकाल। निकल गया 0.2। मोलर मास कितना निकला रे? इसको जोड़ो, 23 प्लस क्लोरीन का जोड़ो 58.5 35.5, कितना निकला? 58.5 ग्राम पर मोल, है ना? इसका निकाल लो। क्या चीज आप निकालेगा? इसका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसका? NaCl का। क्या निकला? गिवन वेट कितना? 11.7 बाई कितना? 58.5। कटने वाला है रे। कितना से कटा? कितना से कटा? 0.2 0.2, ठीक ना? चलिए अब जो है निकालिए मोलालिटी। मोलालिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल किसका? बताइए। NaCl का, है ना? नीचे में क्या लिखेंगे? वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का, है ना? किस में? केजी में, है ना? चलिए नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.2। 0.2 और वेट कितना है? 500 ग्राम है। किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। केजी में जब कन्वर्ट कीजिए कितना हो जाएगा? 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 0.2 होगा। और कैसे डिवाइड करेंगे ना 500 ग्राम को 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 1/2 मतलब 0.5, सॉरी 0.5। कितना? 0.5। अब देखो कितना है? दशमलव से दशमलव उड़ा दो, कितना लगेगा? 0.4। निकल गया मोलालिटी। इसको स्मॉल m लिख लीजिए या मोल पर केजी लिख दीजिए। 0.4